हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। मेरा नदीम। यार भारत बना रहा है 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज, देखकर चाइना और पाकिस्तान के उड़ गए होश। इंडस्ट्री सिटी ये कौन सी सिटीज होती हैं यार? इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री सिटीज तो फिर वही होगी कि इंडस्ट्री होनी है। हाँ, ये बात है, तो सामने आती है। वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो कड़ान करते स्टार्ट। 2047 में कैसा होगा भारत। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार अपने थर्ड टर्म में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास कर रही है कि कैसे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। और इस चीज की चर्चा बजट में भी देखने को मिली थी। और अब बजट जारी करने के बाद ही एक और बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि भारत सरकार 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी को बनाएगी। जी हाँ गाइस, 12 नए इंडस्ट्रियल हब को बनाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो 12 इंडस्ट्रियल हब को बनाया जाएगा, इस सिटी को किस किस राज्य में बनाया जाएगा, कौन कौन से राज्य को ये वाला इंडस्ट्रियल सिटी मिलने वाला है, इंडस्ट्रियल सिटी क्या होता है, इसके बनाने से किस तरह से भारत आगे बढ़ेगा, किस तरह से चाइना ने इसी फॉर्मूला का यूज किया था और इसी फॉर्मूला को यूज करके आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब बन चुका है। दुनिया के बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में अवेलेबल हैं और अब अपना प्यारा भारत भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने जा रहा है। तो आइए जानते हैं इन 12 इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा सिटी को और गुजरात में ढोलरा सिटी को एक नए सिरे से तैयार करने का प्रयास किया है। और ठीक वैसे ही ग्रेटर नोएडा और ढोलरा जैसे 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज को हम लोग बनाएंगे पूरे भारत में। इसमें भी गाइस बोला गया है कि ये जो 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज होंगे, इसमें से 2 इंडस्ट्रियल सिटीज आंध्र प्रदेश में आएंगे और एक बिहार में। यानी बाकी का किस राज्य को मिलेगा वो पता नहीं। बिहार और आंध्र प्रदेश ये दोनों कंफर्म है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटीज आने वाले हैं। ये तो खैर नया सिटी हो गया। अब अगर बात करें कि भारत में टोटल कितने इस तरह के इंडस्ट्रियल सिटीज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप लिस्ट देख पाओगे। नंबर 1 पर धोलेरा है, जिसे कि गुजरात में बनाया जा रहा है। ये बहुत ही गजब का सिटी होने वाला है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। आपने अगर इसे अब तक नहीं देखा तो जरूर देखना कि गुजरात का धोलेरा सिटी किस तरह से सिंगापुर को मात देगा। एक्चुअली में गाइस, पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में टोटल 8 सिटी को तैयार किया गया है, स्पेशल इंडस्ट्रियल सिटी को, जिसमें धोलेरा नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र का एयोरिक सिटी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि के द्वारा जो सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है, उसको भी गुजरात के धोलेरा में ही सेटअप किया जा रहा है। जिस सिटी में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री होगा, वो सिटी तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप गुजरात के धोलेरा के लोकेशन को चेक कर सकते हो। अहमदाबाद में ये पड़ता है। यहाँ पर एक स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन को भी डेवलप किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी को बनाया जा रहा है। औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी को शॉर्ट फॉर्म में औरिक भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के इंदौर के बगल में जो उज्जैन है, उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल सिटी को बनाया जा रहा है। नंबर 4 पर है महेंद्रगढ़ सिटी, जिसको कि हरियाणा में बनाया गया है। महेंद्रगढ़ में नंगल चौधरी के नाम से एक इंडस्ट्रियल सिटी को बनाया गया है। नंबर 5 में कर्नाटक का जो तुमकुर का एरिया है, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल सिटी को बनाया गया है। नंबर 6 पर है कृष्णापट्टनम, जिसको कि आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी बनाया गया है। नंबर 7 पर है यूपी ग्रेटर नोएडा। पिछले 10 सालों में ग्रेटर नोएडा को इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में बिल्डअप कर दिया गया है। इसके अलावा कैसा बता दें कि ग्रेटर नोएडा के बगल में ही दादरी है, उसे भी इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो देखा जाए तो पिछले 10 सालों में इन 8 इंडस्ट्रियल सिटी पर काम किया गया और इस पर काम अभी भी चल रहा है। इसके अलावा अब सरकार अपने थर्ड टर्म में 12 और नए इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप करने जा रही है भारत के विभिन्न राज्यों में। अगर ये 12 का 12 इंडस्ट्रियल सिटी बन जाता है तो अपने प्यारे भारत में टोटल 20 इंडस्ट्रियल सिटी अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि ये जो 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी है, ये कौन कौन से राज्य को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तो आंध्र प्रदेश को मिल गया, एक बिहार को मिल गया, इसके बाद एक पंजाब को मिलेगा, एक हरियाणा को मिलेगा, एक उत्तर प्रदेश को मिलेगा, एक उत्तराखंड को मिलेगा, एक तेलंगाना को मिलेगा, एक महाराष्ट्र को मिलेगा। 12 अलग अलग लोकेशन में इन सारे सिटीज को बिल्डअप किया जाएगा। देखिए, हर जगह इंडस्ट्रियल सिटी चलेगा भी नहीं। अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर के इंडस्ट्रियल सिटी को डेवलप कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटी नहीं चलने वाला है। इंडस्ट्रियल सिटी वहीं पर हम डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर हाई क्वालिटी के टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, जो कि बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है। बहुत अच्छा बात है कि बिहार को भी एक इंडस्ट्रियल सिटी मिलने जा रहा है, वरना इस साइड तो इस तरह के सिटी देखने को मिलते ही नहीं थे। यहाँ पर आपको बता देगा इसके जितने भी 12 लोकेशन को चूज किया गया है, वो सारे के सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाईवे एक्सप्रेसवे के बगल में है। जब तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपके इलाके में कोई भी इंडस्ट्रियल सिटी बिल्डअप नहीं होने वाला है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में ऑलरेडी 2 बन चुके हैं। 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जाना है। डेडिकेटेड
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन सारे इंडस्ट्रियल सिटी को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। भारत में एक जाल बिछाने का काम करेंगे। दिल्ली से आप मुंबई चल जाओगे, दिल्ली से आप कोलकाता चल जाओगे, फिर उधर आप कोलकाता से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से फिर कोलकाता। इस तरह से चारों बगल जाल बिछाया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। और इन्हीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आसपास इस तरह के इंडस्ट्रियल सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बने उसे आसानी से पोर्ट के माध्यम से विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। ये सब जितनी भी तैयारी चल रही है, ये 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए चल रही है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए चल रही है। जितना ज्यादा नया इंडस्ट्रियल सिटी आएगा उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियल सिटी में क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा सिटी जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कंपनी है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, स्कूल है, कॉलेज है, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पर, उसे हम लोग इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं। और इन सारी चीजों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जितने नए नए कंपनी आएंगे, हर कंपनी में लोगों को रोजगार चाहिए, हर कंपनी को लोगों की जरूरत है। किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी को बनाने में 10 से 15 साल का समय लग जाता है। एग्जाम्पल है गुजरात का धुलेरा सिटी को बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब तक ये पूरी तरह से बनकर के तैयार नहीं हुआ है, जबकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का। तो इंडस्ट्रियल सिटी को बिठाने में काफी टाइम लगता है। यहाँ पर जब तक बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये सिटी बनकर के तैयार होने वाला नहीं है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सरकार अपना सारा पैसा लगा करके इस तरह की सिटी को डेवलप कर दे। जब तक बड़े बड़े बिजनेसमैन का हाथ नहीं आएगा, तब तक कोई भी इंडस्ट्रियल सिटी बिल्डअप नहीं होने वाला है। यही कारण है कि सरकार अब छोटे स्केल पर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सिटी को बना रही है हर एक जगह पर, ताकि भारत के हर एक राज्य को इंडस्ट्रियल सिटी भी मिले। और ये जो इंडस्ट्रियल सिटी है, ये जल्द से जल्द बनकर के तैयार हो। इन शहरों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बगल में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिल्डअप है, तो कनेक्टिविटी मिल जाएगी पहले से ही। कनेक्टिविटी के लिए हमें रोड तैयार नहीं करना पड़ेगा, अब बस सिर्फ सिटी को बसाना है और इंडस्ट्री वगैरह को स्टेब्लिश करना है। बस। और ये लोग ये देखो ना, कर भी रहे हैं यार। कुछ बता दिया मोदी जी ने भैया। ये देख आईफोन आके लोग बना रहे हो और एक्सपोर्ट हो तो कम से कम समय में हम लोग अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रियल सिटी को स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो ये जो भारत सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है स्पेशली इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भारत के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा डिसीजन है। और गाइस आपको बताना चाहेंगे कि आज से कुछ दशक पहले चीन ने भी यही किया था। चीन ने टॉप 10 इंडस्ट्रियल सिटी को डेवलप किया था अपने चाइना में, और आज चाइना कितना आगे बढ़ चुका है, दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। चाहे वो पैसे के मामले में हो या किसी भी चीज के मामले में हो, अमेरिका के बाद चाइना का नंबर आता है। जबकि आज से 20 साल पहले चाइना का जो इकोनॉमी है वो हमसे भी कम था। अभी जितना हमारा है ना, उससे भी चाइना का कम था। लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी $17 ट्रिलियन के पार है। तो ये सब चीज हुआ कैसे? वहाँ की सरकार की वजह से, कि किस तरह से उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया। ठीक वैसे ही भारत सरकार अपना दिमाग लगा रही है। नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। ये चीज है ना। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेशन है पूरे इंडिया को। मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म। साला ये पाकिस्तानी क्यों नहीं ये काम करते हुए? अकल नहीं है इनमें। कदे जबान से सुना है अल्फाज। ये एक ही चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बस। माध्यम बनाया गया है। पहली बार 10 से ज्यादा सेक्टर्स को एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आधारित इंसेंटिव के दायरे में लाया गया। अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि ये सिटी कब तक बनकर के तैयार होती है। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाई साहब भारत के 12 शहरों में इंडस्ट्रियल हब बन रहे हो भाई। 8 में तो ऑलरेडी काम चालू है और 12 और आ गए हैं। मतलब भारत के अंदर 20 इंडस्ट्रियल सिटी। चाइना ने लगाए 10, भारत ने कहा हम लगाएंगे 20। आपने अंदाजा लगा इंडिया की इकोनॉमी कितना बूस्ट मारेगी। यार धुलेरा तो वाकई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको 5-10 साल और लगेंगे। बिल्कुल लेकिन बहुत बड़ी है ना यार, बहुत बड़ी। आधे पाकिस्तान जितना वो आपने अंदाजा लगा एक मकान बंदा बनाता है तो साल 2 पे भी लग जाता है। ये एक शहर आबाद कर रहे हैं, फिर टाइम तो लगता है ना वजात। जहरी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो साल तो लगता ही लगता है। बिल्कुल साल सुपर वगैरह लगता है। इतना बड़ा सिटी हो, इंडस्ट्रियल हब हो, उसे बनाने में टाइम तो चाहिए आपको। सही कहा। ये मोदी जी मोटिवेशन कैसी दे रहे हैं, देख कहते हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना है। हमें चीजें बनानी। और देखो आज मोदी जी ने 12 शहरों को सौगात दे दी। बिल्कुल ये उधर बना रहे हैं जिधर हर चीज मौजूद है। रेल की कॉरिडोर भाई साहब, हाईवे शाईवे हर चीज। भाई सामान की आमदोरफ्त में कोई रुकावट ना आए, कोई हो माल एक्सपोर्ट हो ना हो, दस्ती रवाना। और एयरपोर्ट भी उधर था कि भाई एक्सपोर्ट हो तो भाई आराम से। उनकी सोचे देखना वजह, सोचे मुल्क को आगे कैसा लेके जा रहे हैं यार। हमारी घटिया सोच, घटिया सारे हमारे पीएम से कभी अल्फाज ये सुने आपने?
कभी उनको मुल्क को ले जाने की आगे सोरी हमारे उन्होंने तो बोलता है हम कटोरा मांगने सऊदी अरब जा रहे हैं या बस, यूएई जा रहे ये हैं बात या हमने चाइना सुनी जा नहीं रहे हैं, थी। ये और- चीजें बोलते और हैं। उधर भाई इंडिया में इंडस्ट्रियों की लाइनें लगने वाली है, लाइनें। अब हर शहर के अंदर इंडस्ट्रियल जब सिटी अब बनने जा रहा है तो खुद सोचो कि इंडस्ट्रियां कितनी इंडिया में लगेंगी। और भाई साहब इंडिया कितना आगे अब जाने तो वाला है। यार सोचो इंडियन चाइना ने 10 इंडस्ट्रियां हाँ। सिटी बनाई ना, तो कितना आगे बढ़ा। देख ले ना और अबे। इंडिया 20-20 बना रहा है, तो सोचो इंडिया कितना आगे निकलेगा। तो फिर ये अगले बात 5-10 सोचो। सालों में इंडिया की इकोनॉमी को देख लेना अपनी आंखों से कि ये किधर बूस्ट मार वही ना, रही है। मोदी जी अभी ने- भी इनका एवरेज सारे देशों से ज्यादा है। बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। मोदी जी ने बोला कि भाई हम ये जो मेरे अगले 5 साल होंगे इसमें तुम्हें एक नया भारत मिलेगा। बिल्कुल, और वजह- ये आज उसका जीता जागता सबूत नजर आ रहा है कि वाकया में मोदी जी एक नया भारत दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, ये अगले जो 5-6 साल है ना, इनके 5 साल कम अज कम इंडिया को 25-30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये मेरी बात याद वाकया रखना। आराम से 20-25 लाख नौकरियां आसानी से। कसम से। तो यार आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? यार इधर ही वीडियो तुम कहते तो तो